नमस्कार साथियों। पूरे देश के जितने भी लोग हैं सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जी हाँ साथियों, चुनाव आयोग अब एक बार फिर से आपके वोटर आईडी कार्ड की जांच करेगा। अब इसमें कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, क्या इसका प्रोसेस है, सब कुछ आज आपको वीडियो में विस्तार से जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक महत्वपूर्ण जानकारी जानने से चूक जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्यों ये जो जानकारी है ये पूरे देश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब वोटर आईडी कार्ड को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया है। एक बार फिर से देश के कई राज्यों में वोटर लिस्ट का सत्यापन शुरू होने जा रहा है। अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रहते हैं और उस राज्य में परमानेंट 8 से 10 सालों से रह रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब करोड़ों वोटरों की जांच करी जाएगी। जी हाँ साथियों, 13 राज्यों में पहले ही एसआईआर अभियान शुरू हो चुका है। ये जो वोटर आईडी कार्ड की जांच है ये एसआईआर से कनेक्टेड है। अब एसआईआर वेरिफिकेशन जिन राज्यों में हो चुका है, एंड मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी भी फाइनल वोटर लिस्ट को चेकआउट नहीं किया होगा। आप एक बार जाके उस फाइनल लिस्ट को देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका नाम उसमें से गायब हो गया है। अगर आपका नाम उसमें लिस्ट में है तो आपको कौन सी समस्या हो सकती है, और लिस्ट में नाम नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका नाम लिस्ट में आ जाए। सभी चीज़ों पर आज हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, आपको पता ही होगा कि पहले चरण और दूसरे चरण में कई राज्यों में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस चुनाव आयोग ने समाप्त करवाया। जहां जहां यह अभियान पूरा हुआ है वहां भी अब दोबारा जांच होगी। जिन राज्यों में अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है वहां भी वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। करोड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। चुनाव आयोग का दावा है कि पहले 2 चरणों में करोड़ों फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों के नाम उन्होंने वोटर लिस्ट से हटा दिए। अगर कुछ राज्यों की बात करें तो बिहार में लगभग 62 लाख नाम हटे हैं, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए, पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज़्यादा नाम हटाए गए। और अब आप देख रहे हो कि पश्चिम बंगाल की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब होती दिख रही है, क्योंकि वहाँ पर जो फर्जी तरीके से लोग रह रहे हैं, अवैध घुसपैठिए बन के रह रहे हैं, उनको भैया डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है और उनको उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है ये आगे आने वाले कई राज्यों में आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो यूपी हो, राजस्थान हो या फिर पंजाब हो, क्योंकि एसआईआर सरकार करवा ही इसीलिए रही है ताकि उन्हें ये पता चल सके कि भारत में एक्चुअल नागरिक कौन है। हालांकि बंगाल की बात करें तो वहाँ पर एनआरसी हो चुका है, लेकिन अभी पूरे देश में एनआरसी होना बाकी है और बहुत जल्द आप लोग इससे पूरे देश के हर राज्य में एनआरसी होते हुए देखोगे। तीसरे चरण में 36 करोड़ वोटरों की जांच होगी, यानी एसआईआर का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। अब चुनाव आयोग तीसरे चरण की तैयारी में जुट गया है। जानकारी के अनुसार बिहार समेत लगभग 16 राज्यों में तीसरे चरण का सत्यापन अभियान शुरू हो रहा है, यानी 36 करोड़ से ज़्यादा वोटरों की जांच करी जाएगी। यानी अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में गलती है, आपका नाम गलत है, आपका पता गलत है या कोई दस्तावेज सही नहीं है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर भी हो सकता है। और ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण तब और हो जाती है जब आपके पास आपकी नागरिकता साबित करने के लिए कोई वैलिड दस्तावेज नहीं है, ना बर्थ सर्टिफिकेट, ना पासपोर्ट। तो आपको एसआईआर में हर हालत में भाग लेना है, क्योंकि आगे जो भविष्य में एनआरसी होगी वो उसकी पृष्ठभूमि एसआईआर है। बिना एसआईआर के आप समझ लीजिए डायरेक्ट एनआरसी अगर होती है आपके इलाके में, या आप सोच रहे हो कि एसआईआर में भाग नहीं लेंगे हम सीधे एनआरसी में भाग लेंगे, तो भैया आप गलती कर रहे हो, क्योंकि एसआईआर भी देखा जाएगा। इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो कि एक तरह से ये टेस्ट है एसआईआर। इसके जो नंबर आपको मिलेंगे ना, इसमें आप भाग लोगे तभी तो आपको नंबर मिलेंगे, वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में जुड़ेंगे। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो अभी से आपको सावधान होना है। कई जगह ऐसी शिकायत सामने आई है कि एक ही परिवार के कुछ लोगों ने नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन बाकी सदस्यों का नाम गायब है। यानी एक परिवार जिसमें 6 से 7 सदस्य रहते हैं, आधे सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट में आया, आधे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। यानी फाइनल एसआईआर लिस्ट जो आई थी उसमें से परिवार के कई सदस्यों का नाम अगर आपके घर में भी गायब है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर उन सदस्यों का नाम क्यों कटा।
इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जनता को इसमें क्या करना है। तो चुनाव आयोग के अनुसार आपको तुरंत ये काम करना है अपने वोटर आईडी कार्ड में। सबसे पहले NVSP पोर्टल पर आपको अपना नाम चेक करना है ना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे, भले ही आपके पास वोटर आईडी कार्ड मौजूद हो फिर भी एक बार लिस्ट में अपना नाम ज़रूर चेक करिए। NVSP ये एक नेशनल वोटर पोर्टल है जो कि जनता के लिए बनाया गया है। वोटर हेल्पलाइन या तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप NVSP की वेबसाइट पर नहीं देख सकते हो तो आप वोटर आई जो हेल्पलाइन नंबर होता है, हेल्पलाइन ऐप होता है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। नाम गायब हो तो फॉर्म नंबर 6 भरें। देखिए NVSP पोर्टल पर आप जाओगे, अपने वोटर आईडी कार्ड की डिटेल डाली, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको शो होगा। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड लिख के आ रहा है तो ये आपके लिए चिंता का विषय है। आपको तुरंत BLO से कांटेक्ट करके फॉर्म नंबर 6 को भरना है। फॉर्म नंबर 6 एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें अगर आप नए सिरे से वोटर आईडी कार्ड में आवेदन करना चाहते हो तो आप इसमें भरते हो, तो आपको नए सिरे से वोटर आईडी कार्ड बनवाना होगा। याद रखिए फॉर्म नंबर 6 ये नया नाम जोड़ने के लिए होता है। फॉर्म नंबर 7 नाम हटाने के लिए होता है, अगर आपको वोटर लिस्ट से नाम वापस लेना है। फॉर्म नंबर 8 या 8A ये 2 नाम से आता है, ये होता है सुधार के लिए, जैसे आप एड्रेस चेंज करना चाहते हो, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो इन सब में सब सुधार कर सकते हो फॉर्म नंबर 8 भर करके। BLO से तुरंत संपर्क करिए। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि तीसरा चरण शुरू होने के बाद भीड़ ज़्यादा बढ़ जाएगी और तब काम करवाने में आपको परेशानी होगी। तो गलत दस्तावेज़ दिए तो नाम हो सकता है बाहर। देखिए BLO से कांटेक्ट करेंगे आप, वो फॉर्म नंबर 6 आपको देगा, लेकिन फिर अगर आप गलत जानकारी देते हो तो इस बार आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने क्लियर कहा है कि वोटर लिस्ट की पारदर्शिता में संशोधन प्रक्रिया जो चल रही है इसकी पारदर्शिता से कोई भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बार चुनाव आयोग की काफ़ी सख्ती हो रही है। अगर आपने गलत दस्तावेज़ दिए, फर्जी जानकारी दी या गलत तरीके से फॉर्म भरा तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है, ये मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत कई बड़े राज्य इसमें शामिल हैं। तो बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने परिवार के सभी मेंबर्स का नाम ऑनलाइन जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें चेक ज़रूर करें। जिनका नाम नहीं है उनका नाम फ़ौरन जुड़वा दें। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा यहाँ पर पूरा विस्तार से बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।